हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का 12 अप्रैल 2026 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी साप्ताहिक संक्रांत की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो हम लोग 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जितने भी महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन बन सकते थे, हमने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ मैप और एनिमेशन की सहायता से कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, और किस नदी पर कौन सा बांध बना है, उस देश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। उस देश में कौन सा रेगिस्तान है, कौन सा ज्वालामुखी है, और भारत के राज्यों से भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि इन्हें 1990 में प्रदान किया गया था। इनकी पुस्तक की बात करें, बुक्स की बात करें तो इनकी पुस्तक है एनीहिलेशन एनीहिलेशन ऑफ कास्ट एनीहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। और एक और बुक है इनकी द अनटचेबल द अनटचेबल ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। ये 1948 में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने इन्होंने समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे। समाचार पत्र जो कि है बहिष्कृत भारत ये इन्होंने 1927 में प्रकाशित किया था। और एक और समाचार पत्र है जनता, यह 1930 में प्रकाशित किया था। इन्हें डॉक्टर भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया था जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक की बात करें तो एनी इरेशन ऑफ कास्ट 1936 में आई थी और द अनटचेबल 1948 में आई थी। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक कहा जाता है। और इनकी उपाधि की बात करें, उपाधि तो इन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब। सही आंसर है ऑप्शन डी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। अप्रैल माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम रखी गई है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हों। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और विश्व चकास रोग दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस और विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है।
विश्व आवाज दिवस 2026 की थीम है केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस, हमारी आवाजों की देखभाल। यह विश्व आवाज दिवस 2026 की थीम रखी गई है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संशोधित आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान किया है। हाल ही में 2026-27 के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की संशोधित संशोधित आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान क्या लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.6%। यह संशोधित आर्थिक विकास दर है। संशोधित आर्थिक विकास दर है। इससे पहले विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% का आकलन किया था। बात करते हैं विश्व बैंक की। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना 4 जुलाई 1944 को हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी 4 जुलाई 1944 को। इसका वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। सदस्य देश की बात करें तो विश्व बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं और अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा है, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिका अमेरिका है दो देशों कनाडा और मेक्सिको, दो देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और करेंसी की बात करें मुद्रा की तो यूएस डॉलर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का फ्लैग देख सकते हैं आप। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। इसकी कुल ऊंचाई 6194 मीटर है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और यह अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। अलास्का प्रांत में है। अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अमेरिका की बात करें विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। सुपीरियर झील यह सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन 5 झीलों का समूह है जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इनमें सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील यह सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इनमें है सुपीरियर, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो झील। यह 5 झीलों का समूह है, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। बात करते हैं अमेरिका की सबसे लंबी नदी के बारे में। तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी मिसिसिपी है, जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है मिसौरी और मुख्य नदी है मिसिसिपी। इसके अतिरिक्त इसकी एक सहायक नदी और है, इसका नाम है ओहियो। इन 3 नदियों से मुख्य नदी है मिसिसिपी, इसकी सहायक नदी है मिसौरी, एक और अन्य सहायक नदी है ओहियो। सबसे लंबी सहायक नदी है मिसौरी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण नदी और है, जो कि है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी पर ही आपने सुना होगा एक बांध है हूवर डैम, हूवर बांध। यह अमेरिका की कोलोराडो नदी पर स्थित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुसान कोयल को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। इन्होंने साइमन स्टुअर्ट का स्थान लिया है। साइमन स्टुअर्ट के स्थान पर सुसान कोयल को ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देख सकते हैं आप।
ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मुरे डार्लिंग नदी है, जो कि मुरे मुख्य नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2508 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदी है डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी की लंबाई 1472 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट कॉस्युस्को है। इसकी कुल ऊंचाई 2228 मीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कॉस्युस्को। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कॉस्युस्को है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ही समुद्र में पूर्वी तट पर ही समुद्र में ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, और इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यह ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में टोरेस जलसंधि है। टोरेस जलसंधि टोरेस जलसंधि जो कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में स्थित है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंद्रा बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में है। और तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में है, और कोची बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह यह केरल में है। मुंद्रा बंदरगाह यह गुजरात में है। मुंद्रा बंदरगाह यह गुजरात में है। बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की। किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है? गुजरात में मुख्यतः दो बंदरगाह है, जिनमें से है मुंद्रा बंदरगाह और दूसरा है कंडला बंदरगाह। यह भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं। बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की। मुंद्रा बंदरगाह और कंडला बंदरगाह यह गुजरात में है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू को निहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। निहावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं गोवा की। गोवा में मोरमुगांव बंदरगाह है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। केरल की बात करें, केरल में कोची बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बड़े 3 बंदरगाह हैं, जिनमें से तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का गठन किया गया है, स्थापना की गई है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक मुख्य बंदरगाह है, जिसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। यह कुछ भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की स्थिति देख सकते हैं आप। यह भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट
182 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और लोकसभा सीट 16 हैं गुजरात में। गुजरात है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र निम्न 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है दादर और नागर हवेली के साथ में भी, जो कि यूनियन टेरिटरी है, के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। गुजरात का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। पूर्वी जिला दाहोद है, पश्चिमी जिला कच्छ है, उत्तरी जिला बनासकांठा है, कुछ गुजरात का दक्षिणी जिला वालसड़ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, गुजरात में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। भारत ने गुजरात में पहली मल्टीलैंड फ्री फ्लो टोलिंग की शुरुआत की है। गुजरात राज्य का वाव थराद नया जिला बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन किया है और भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र मुंद्रगाह पोर्ट बनाया हाल ही में बंदरगाह। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में सिक्किम में भीषण भूस्खलन और भारी हिमपात के कारण ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया है। इसमें फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम जैसा कि आप देख सकते हैं, सिक्किम सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। विधानसभा सीट 32 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट भी 1 है। सिक्किम है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ में, नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तिब्बत सिक्किम का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। सिक्किम में 6 जिले हैं, मांगन, ग्यालसिंग, सोरेंग, नामची, पाक्योंग और गंगटोक। सिक्किम के मांगन जिले में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में स्थित है, सिक्किम के मांगन जिले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 15 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम में पाक्योंग जिले के याकटन गांव को घोषित किया गया था। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत की है। सिक्किम में कागिद नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाल ही में सिक्किम में स्तुति प्रदान को विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हिमसेतु सिक्किम में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में भू राजनीतिक तनावों के बीच मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में किस देश ने 2028 में होने वाले कोप 33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में भारत ने कोप 33 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करने से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। भारत ने इससे पहले 2002 में कोप 8 की मेजबानी की है। 2002 में। बात करते हैं भारत की। जैसा कि आप देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित है अपना प्यारा भारत। भारत की राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यह 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो रुपया है। भारत का फ्लैग देख सकते हैं आप। भारत है निम्न देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है।
बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की भारत की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में एक काराकोरम पर्वत श्रृंखला भी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,849 मीटर है लगभग। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि वर्तमान में पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा, जो कि हाल ही हमने डिस्कस की है, सिक्किम के मांगन जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, भारत ने 2025 में 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लोगो और शुभंकर विराज का लॉन्चिंग की है। इसकी भारत ने पहली बार मेजबानी की थी 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बने हैं, जो कि 26 जून 2025 को एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। राजस्थान की सुहानी शाह ने इटली में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डेथ सोसाइटीज मैजिक्स में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 जादूगरों के लिए ऑस्कर जिसे कहा जाता है पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, 345 वैगनों वाली विशालकाय ट्रेन जिसका नाम है रुद्रस्थ का ट्रायल रन किया है। हाल ही में अप्रैल 2026 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग के 7वें संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास, सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह अपना प्यारा भारत है और भारत के उत्तर में स्थित है उज्बेकिस्तान। जैसा कि आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है और मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं आप। उज्बेकिस्तान निम्न देशों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान निम्न देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो कि 1991 में यूएसएसआर वर्तमान रूस से अलग होकर नया देश बना था। हाल ही में 15 अप्रैल को पोइला बोईसाख नववर्ष किस राज्य में मनाया गया है? पोइला बोईसाख नववर्ष यह नए बंगाली कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल ने पोइला बोईसाख के नववर्ष का हाल ही में जश्न मनाया है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जैसा कि आप भारत के मैप में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। विधानसभा सीट 294 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं और लोकसभा सीट 42 हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल या निम्न राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और भारत के राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल ने ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा में सेवाएं शुरू की हैं दिव्यांग आवेदकों के लिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मैप में राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीट 230 हैं। राज्यसभा सीट 29 हैं तो लोकसभा सीट 29 हैं। राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है।
मध्य प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। मध्य प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना है और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, इंदौर ने भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश का जबलपुर 2027-28 शैक्षणिक सत्र से भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज खोलेगा। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिसका नाम बत्सला है, पन्ना टाइगर रिजर्व में उसका निधन हुआ है। इंदौर ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के धार जिले में किया है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की हैं। हाल ही में किस देश की अमेलिया केयर को मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार आईसीसी के द्वारा प्रदान किया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, एमिलिया केयर है न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर हैं जिन्हें मार्च 2026 के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2026 के लिए प्रदान किया गया है। पुरुषों की बात करें, पुरुषों में संजू सैमसन जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्हें मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मार्च 2026 के लिए प्रदान किया गया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन है और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। न्यूजीलैंड मुख्यतः दो बड़े आइलैंड जिनमें से उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड को जोड़ अलग करने का कार्य कुक जलसंधि करती है। कुक जलसंधि कुक जलसंधि न्यूजीलैंड के मुख्य बड़े दो भागों उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड को अलग करने का कार्य करती है। कुक जलसंधि न्यूजीलैंड में ही कैंटरबरी घास के मैदान है। कैंटरबरी घास के मैदान है और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। हाल ही में 12 अप्रैल को 19 वर्ष की आयु में 92 वर्ष की आयु में किस मशहूर गायिका का निधन हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आशा भोसले। आशा भोसले जो कि भारत की मशहूर गायिका है, इनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार, वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा भोसले को प्रदान किया गया था। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार 7 बार प्राप्त कर चुकी हैं। नेशनल अवार्ड 2 बार प्राप्त कर चुकी हैं और 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की थी उन्होंने। हाल ही में चर्चा में रहा डोडा क्षेत्र किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आता है, जहां डॉपलर मौसम रडार और भूकंपीय वेधशाला स्थापित की जा रही है।
डोडा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर का जिला है डोडा क्षेत्र। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की स्थिति देख सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू यह शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। मुख्यमंत्री की बात करें तो उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। जम्मू कश्मीर के 4 जिले जो कि सफेद कलर में दर्शाए गए हैं, बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर जिला। ये 4 जिले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित हैं, पीओके में स्थित हैं, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ताचिगम नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया है। अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर चेनाब रेल ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, और अंजी खट केवन स्ट्रीट ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। मार्च 2026 में विश्व तीरंदाजी में शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। और डोडा क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर में है, जहां डॉपलर मौसम रडार और भूकंपी वेधशाला स्थापित की जा रही है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को शपथ ली है। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना त्यागपत्र दिया था। 15 अप्रैल को शपथ ली है सम्राट चौधरी ने। बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाल ही बने हैं। राज्यपाल हाल ही में नए बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। यह बिहार के नए राज्यपाल हाल ही बने हैं। विधानसभा सीट की बात करें 243 हैं। विधान परिषद सीट 75 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं और लोकसभा सीट 40 है बिहार में। बिहार अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। किशनगंज पूर्वी जिला है, पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध अभिनेता नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है। भारत ने राजगीर में एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर अपना चौथा खिताब जीता है और 2026 हॉकी विश्व कप के लिए सीधे प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की भी घोषणा की है बिहार में। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने कार्लोस अलकराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में जेनिक सिनर ने कार्लोस अलकराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है। यह इटली के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, और कार्लोस अलकराज यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनिक सिनर। बात करते हैं इटली की। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं राजधानी रोम है, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है और मुद्रा यूरो है। फ्लैग देख सकते हैं आप।
इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। इटली यह निम्न देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया निम्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इटली की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी पो नदी है। पो नदी इसकी कुल लंबाई 652 किलोमीटर है। यह इटली की सबसे लंबी नदी है, पो नदी। इटली में ही माउंट एटना ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है और विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। माउंट एटना, स्ट्राम्बोली और विसुवियस ज्वालामुखी, यह 3 ज्वालामुखी इटली में स्थित हैं। इटली की स्थिति देख सकते हैं। इटली के दक्षिण में मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर स्थित है और इसके पश्चिम में टेरानियन सी है। हाल ही में बुआग बिहू उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह असमिया नववर्ष या बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसे 14 से 20 अप्रैल तक इसे मनाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी। असम में बुआग बिहू उत्सव का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं असम की। असम की स्थिति देख सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। विधानसभा सीट 126 है। राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। यह पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। असम ने लोगों और हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र पहल की शुरुआत की है। अंबुबाची मेला जो कि प्रतिवर्ष जून माह में असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना लॉन्च की गई है। हाल ही में बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक की बात करें, स्वर्ण पदक 2 हैं, रजत पदक 6 हैं और कांस्य पदक 9 है। स्वर्ण पदक 2, रजत पदक 6 और कांस्य पदक 9 से कुल 17 पदक जीते हैं। हाल ही में भारत को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है। चौथे स्थान पर जापान है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हाल ही में यूनाइटेड किंगडम बना है। भारत छठे पायदान पर है। भारत छठे पायदान पर पहुंच गया है। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। राजा चार्ल्स तृतीय हैं। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर हैं और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूके का फ्लैग देख सकते हैं आप। यूके 4 देशों का समूह है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड है। यह 4 देशों का समूह है। हाल ही में साइप्रस में खेले गए महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट्स 2026 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीतने वाली दूसरी महिला बनी है हाल ही में आर वैशाली। दूसरी भारतीय बनी है आर वैशाली। पहली भारतीय कुनेरू हम्पी है। कुनेरू हम्पी यह खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय थी और दूसरी भारतीय बनी है आर वैशाली। इसी जीत के साथ इन्होंने महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है। बात करें विश्वनाथन आनंद की, तो विश्वनाथन आनंद यह पहले
भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और ये 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं और इन्हें पद्म विभूषण पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या रहने का अनुमान लगाया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.5%। इससे पहले 6.4% रहने का अनुमान लगाया था आईएमएफ ने। हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को इंफोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करते हैं हाल ही में बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर की। हाल ही में भारत में जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। यामा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया है। इंफोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।